हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आपकी अपनी क्लास केपी पलसानिया पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट बहुत जोर शोर से तैयारी के लग रहे होंगे। आज की क्लास हमारी रहेगी विलियन चैप्टर पे, और जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मोल भिन्न। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चैप्टर में इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो की। अब देखो, मोल भिन्न क्या होते हैं। सिंपल में मैं कहूं आपको कि जैसे कोई विलियन है हमारे पास में और उसमें कोई पदार्थ मिला रहे ए, तो वो जो एक की मात्रा है विलियन में, उस मात्रा को ही क्या कहते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश। कि जो पदार्थ हम विलियन में मिला रहे हैं उस पदार्थ की विलियन में मात्रा, उसी को क्या कहा जाता है, मोल भिन्न। तो कैसे याद करते हैं, डेफिनेशन लिखो। देखो, विलियन में उपस्थित विलियन में उपस्थित किसी भी अवयव के मोल भिन्नों की संख्या विलियन में उपस्थित किसी भी अवयव के मोल भिन्नों की संख्या तथा विलियन के मोल भिन्नों की संख्या का अनुपात होता है कौन, मोल भिन्न या मोल अंश। ओके, विलियन में उपस्थित किसी भी अवयव के, अब अवयव क्या क्या हो सकते हैं। द्विअंगी विलियन लेंगे तो एक विलायक एक विलय, त्रिअंगी लेंगे तो दो विलय एक विलायक, विलायक तो हमेशा एक ही रहता है। तो विलियन में उपस्थित किसी भी अवयव, अवयव क्या है यहां पे, विलय या विलायक के मोल भिन्न की संख्या, विलियन में उपस्थित किसी भी अवयव के मोल भिन्नों की संख्या तथा विलियन के मोल भिन्नों की संख्या का अनुपात होता है, क्या होता है, मोल भिन्न। या एक और डेफिनेशन है, देखो क्या है, किसी पदार्थ का विलियन में हिस्सा ही क्या कहलाता है, मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। किसी पदार्थ का विलियन में हिस्सा ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न। मैं कहूं तो कोई भी पदार्थ हम मिला रहे हैं, उस पदार्थ का विलियन में कितना हिस्सा है वो क्या कहलाता है, मोल भिन्न। अब समझने की बात यार, हमें एक तो वर्ड देखने को मिल रहा है, मोल क्या होते हैं। देखो, मोल कैसे काउंट करते हैं, भार बटे अणुभार, भार अपॉन अणुभार। ओके, यदि वो आपको भार नहीं दे हमें क्वेश्चन में, और हमें देखने को मिले कि वहां पे क्या दे रखा है, अणु या परमाणुओं की संख्या, तो भी क्या याद करेंगे, उसका मोल याद करेंगे। तो फिर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, मोल बराबर कैसे याद करेंगे, हमें क्या दिया गया है, परमाणु या अणुओं की संख्या, यदि इसे हम किससे डिवाइड कर दे, आवोगाद्रो संख्या से, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, मोल प्राप्त होंगे।
अब आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। इसी को क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। ओके, तो हमें मोल पता हो गया कि कैसे मोल काउंट करते हैं। भार अपॉन अणु भार या परमाणु या अणुओं की संख्या दे तो उसे किससे डिवाइड कर देंगे? आवोगाद्रो संख्या से। ओके, अब एक नोट लगाओ सभी स्टूडेंट कि देखो विलियन है और विलियन में क्या उपस्थित है? अवयव। तो क्या हो जाएगा? विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग या मोल भिन्न का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग होता है, मोल भिन्न का योग। वो कितना होगा डियर स्टूडेंट? 1 होगा। ओके, कोई डाउट यहां तक? अब जैसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी का अर्थ क्या है यहां पे? कि विलय और विलायक है। द्विअंगी विलयन ले रहे हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास कोई पात्र है और इसमें हम विलय क्या डाल रहे हैं? N1। विलय क्या हो गया हमारा? N2। जैसे इसको क्या कहेंगे? विलय। ये क्या हो जाएगा हमारा? विलायक। तो मोल तो क्या होते हैं? जिसको डालते हैं वही मोल माना जाता है कि 20 ग्राम। तो विलय के मोल क्या हो गए? भार अपॉन अणुभार। तो 20 ग्राम जो विलय देगा उसके अणुभार से डिवाइड करेंगे। तो देखिए विलय के मोल क्या है? विलय के मोल, तो विलय के मोल क्या होंगे डियर स्टूडेंट? विलय के मोल होंगे, और जिसको हम क्या मान रहे हैं? सपोज दैट x1 मान रहे हैं। तो विलय के मोल क्या दिया गया हमें? N1। फिर हमें पता है कि विलायक प्रेजेंट है, तो विलायक के मोल क्या होंगे? तो विलायक के मोल क्या है? N2। अब आपको सभी को अच्छे से पता है कि विलयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? विलय प्लस विलायक के मिलने से। तो विलयन क्या होगा हमारा? विलयन के मोल क्या हो जाएंगे? विलयन के मोल क्या होंगे डियर स्टूडेंट? x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल प्लस, सॉरी, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब देखो वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? कि मोल अंश याद करो, ये तो मोल है। तो विलय के मोल अंश क्या होंगे? तो नोट करो, विलयन में उपस्थित विलय के मोल अंश, और क्या होगा डियर स्टूडेंट? मुझे बताओ कि डेफिनेशन पे जाओ, मोल अंश क्या होंगे? अब किसी भी अवयव के मोल भिन्नों की संख्या। अब मोल भिन्न अवयव क्या है यहां पे? N1। ओके, तो विलय के मोल भिन्नों की संख्या, तो विलयन के मोल भिन्न क्या हो जाएंगे? बोलो, N1 प्लस N2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसी तरह देखो हम क्या डिवाइड कर रहे हैं कि विलयन में विलायक के मोल भिन्न निकालेंगे। तो विलयन में उपस्थित विलायक के मोल भिन्न, तो क्या होंगे डियर स्टूडेंट? बताइए कि विलायक क्या हमारे पास में? N2 अपॉन विलयन के मोल भिन्न N1 प्लस N2। अब ये विलय के मोल अंश हो गए, ये विलायक के मोल अंश हो गए। तो विलयन के मोल अंश क्या हो जाएंगे? विलयन के मोल अंश बताइए आप।
विलय प्लस विलायक, तो क्या हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। विलायक क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। देखिए क्या होगा, लघुत्तम लेंगे क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। ऊपर क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। जैसे ही डिवाइड देंगे ओवरऑल क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि देखो यहां हमने नोट कर रखा है अच्छे से, देखो तरीके से, कि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग या सभी अवयवों के मोल अंश का योग या मोल भिन्नों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो सभी अवयव, अवयव क्या के लिए हमें द्विअंगी विलयन में विलय और विलायक, और उनका जो मोल अंशों का योग है कितना आया हमारे पास में 1। ओके, डाउट क्लियर? नोट करो सभी डेफिनेशन को, स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम कराएंगे क्वेश्चन इसी के बेस पे। अब मोल भिन्न का उपयोग कहां करते हैं, किसी भी विलयन के भौतिक गुण बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मोल भिन्नों का उपयोग करते हैं। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, नोट करो सभी अच्छे से। मोल कैसे काउंट करते हैं, भार बटा अणुभार। यदि परमाणु या अणुओं की संख्या दे तो उसे किससे डिवाइड कर देंगे, आवोगाद्रो संख्या से। आफ्टर देन क्या प्राप्त होंगे हमें, मोल। ओके, अब देखो डेफिनेशन सेम है, क्वेश्चन लेंगे डेफिनेशन के बेसिस पे। क्वेश्चन नोट करो। देखो किसी विलयन में किसी विलयन में 20% एथिलीन ग्लाइकोल उपस्थित हैं तो विलयन की नहीं सॉरी, तो एथिलीन ग्लाइकोल, तो एथिलीन ग्लाइकोल के अब एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, नोट करो सभी। ये क्या होता है, जब 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हों, ओके, इस प्रकार से। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, के मोल भिन्न बताइए या ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है कि किसी विलयन में 20%, विलयन दे रखा है पहले से ही, और उस विलयन में 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है। तो 20% का अर्थ क्या है कि 20 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे कि विलय की मात्रा कितनी है, विलय, और विलय का कार्य कौन कर रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। की मात्रा कितनी होगी बताइए, 20 ग्राम। ओके, 20 ग्राम क्या है हमारे पास में, एथिलीन ग्लाइकोल है। तो शेष क्या रहेगा, विलायक, और विलायक क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, जल। अब जल की मात्रा कितनी होगी बताइए, 80 ग्राम। किसी भी पदार्थ को मिलाते हैं तो 100 ग्राम में से ही तो काउंट करते हैं कि 20 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है। तो 80 ग्राम क्या रह गया, विलायक। ओके, विलयन की मात्रा हमें पता है 100% होती है, डाउट क्लियर। अब इसके बाद में हमें पता है कि हमें मोल
की पहचान करनी है। मोल वर्ड आएगा डेफिनेशन में, मोल शब्द के बारे में जानना जरूरी है। तो हमें क्या याद करना है? मोल। और किसके मोल पूछ रहा है वो? कि मोल भिन्न याद कीजिए किसकी? एथिनिल ग्लाइकोल। अब एथिनिल ग्लाइकोल के मोल क्या होंगे डियर स्टूडेंट? भार अपॉन अणुभार। अब देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? अणुभार। अणुभार के लिए देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। H कितने हो गए? 2 4 2 6 6H हो गए। O कितने हैं? 2O है। तो अणुभार क्या हो जाएगा? 1 कार्बन का 12 होता है 12, तो 2 कार्बन का 24 प्लस 6 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 24 और 36, 30 और 30 60 और 2 62 62। तो देखो भार तो हमें कितना दिया गया है? 20 ग्राम, और अणुभार कितना है? 62। तो ओवरऑल क्या मान आएगा? मोल। और किसके मोल पूछ रहा है वो? विलय के मोल। विलय के मोल क्या आएंगे? जैसे ही डिवाइड देंगे आंसर आएगा 0.32। ओके, जीरो 0.32। अब तक हमें क्या याद है? मैं रफ कर दूं यहां से। ओके, अब हमारे पास में क्या है? विलायक है। तो विलायक के भी क्या याद करेंगे? मोल। तो यहां से हम याद करेंगे क्या? विलायक के मोल। विलायक के मोल क्या होंगे डियर स्टूडेंट? भार अपॉन अणुभार। अब मुझे बताओ भार कितना है? भार है विलायक का 80 ग्राम। अणुभार देखो विलायक है क्या? जल है, और जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो कितने बार जाएगा? 4.44। आप कर लेना ट्राई। 18 चौक होता है 72। फिर बचेंगे 8, पॉइंट लगा देंगे, फिर 444 कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारे पास विलय के मोल कितने आए? 0.32। विलायक के मोल कितने आए? 4.44। तो विलियन के कितने मोल होंगे टोटल मुझे बताओ? तो विलियन के मोल, देखो विलियन के मोल क्या होंगे? अब हम अभी तक हम मोल काउंट कर रहे हैं ना कि मोल भिन्न। तो विलय के विलियन के मोल क्या होंगे? 4.44 प्लस 0.32। तो क्या निकल के आएगा हमारा मान? 7.4। तो हमारा आंसर आया 4.76। ये क्या काउंट हुआ? हुई हमारे पास में विलियन के मोल है। ओके, अब चलो क्वेश्चन पे आओ। वो पूछ रहे हैं कि एथिनिल ग्लाइकोल के मोल भिन्न बताइए। क्या काउंट करना है हमें? मोल भिन्न किसके? एथिनिल ग्लाइकोल के। मतलब हमें ज्ञात करना है विलय के मोल भिन्न। अब हम इंपोर्टेंट करेंगे, क्या करेंगे कि विलय के मोल भिन्न क्या होंगे। विलय के मोल भिन्न, क्योंकि वो पूछ रहा है एथिनिल ग्लाइकोल के मोल भिन्न। और एथिनिल ग्लाइकोल क्या है? विलयन में विलय की तरह कार्य कर रहा है। तो विलय के मोल क्या आएंगे? देखो डेफिनेशन क्या है कि अवयव के मोल भिन्नों की संख्या। तो मोल भिन्न या मोलों की संख्या का अनुपात क्या आया? 0.32। ओके, अपॉन विलियन के मोल भिन्नों की संख्या। तो विलियन के मोल भिन्नों का मान कितना आया? 4.76। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.076। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, कोई डाउट किसी को? और यदि हम विलायक के मोल भिन्न याद करेंगे तो विलायक के मोल भिन्न क्या है हमारे पास में बताइए? 4.44।
तो 4.44 में किसका डिवाइड देंगे, 4.76 का, तो आंसर निकल के आएगा 0.93। जब इनको ऐड करेंगे विलय के मोल भिन्न और विलायक के मोल भिन्न को, तो फिर से हमारा आंसर आएगा 1 ऐड करने पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विलय के मोल भिन्न 0.076। नोट करो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या किए कि विलय की मात्रा है जो प्रतिशत में दिया गया वही मात्रा है कि 20 ग्राम है, कितने में, 100 में से, तो शेष 80 ग्राम क्या है, विलायक है। विलायक क्या है, जल है। तो विलय के मोल क्या होंगे, भार अपॉन अणुभार। तो भार किसका लेंगे, विलय का भार। तो विलय का भार कितना है, 20 अपॉन अणुभार 62 एथिनिल ग्लाइकोल का। विलायक के मोल कितने हैं, देखो 80 मात्रा भार, और विलायक का अणुभार कितना है, जल का अणुभार होता है 18। जहां पे देखो कोष्टक में, यहां पे क्या है डियर स्टूडेंट, यहां है जल अणुभार के रूप में, जहां पे क्या है एथिनिल ग्लाइकोल है। तो जहां पे आए 0.32, यहां आए 4.44। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो विलियन के मोल आए 4.76। अब भिन्न याद करेंगे, मोल भिन्न, जिसकी भी विलय के मोल भिन्न याद करेंगे तो विलय के मोल अपॉन विलियन के मोल भिन्न, तो डिवाइड देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.076। नोट करो क्वेश्चन को। ओके, अब देखो हमारा आज का क्लास का ये लास्ट टॉपिक है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं, कहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पीपीएम। अब देखो क्या होती है ये, तो डेफिनेशन लिखो, किसी विलियन के किसी विलियन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित, किसी विलियन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, पीपीएम कहा जाता है, कहा जाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या हुआ, देखो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, विलय के भार अपॉन विलियन के भार, और कितने में, 10 लाख में, तो 10 की घात क्या हो जाएंगे, 6। अब 10 की घात 6 का अर्थ है, यदि मैं इसको खोल के लिखूं तो देखो जितनी घात होती है उतनी शून्य, तो 1 के पीछे देखो 1 2 3 4 5 6, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जितनी घात होती है, जैसे 10 की पावर 6, तो कितने शून्य है, 6 शून्य है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 लाख। अब उपयोग कहां करते हैं पीपीएम का, तो नोट करो, विलय की मात्रा अत्यंत कम होने पर, अत्यंत कम होने पर पीपीएम का उपयोग करते हैं। ओके, इसी के बेसिस पे देखो क्या होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जो 1 लीटर समुद्री जल है, 1 लीटर, 1 लीटर समुद्री जल होता है, समुद्री जल में घुली हुई O2 की मात्रा कितनी होती है, बताइए,
0.58 ppm, मतलब 1 लीटर में बहुत कम मात्रा घुली होती है। किसकी? O2 की। और किस विधि से याद करते हैं? ppm से। तो ppm का अर्थ क्या है? किसी विलयन के 10 लाख बाहर भागों में उपस्थित विलय के बाहर भागों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? ppm। तो विलय के बाहर अपॉन विलियम के बाहर, विलियन के बाहर किससे मल्टीपल कर लेंगे? 10 की घात 6 से, 10 लाख से। तो क्या निकल के आएगा हमारा आंसर? ppm में। तो उपयोग कहां करते हैं? विलय की मात्रा यदि बहुत कम हो विलियन में तो किससे याद करते हैं? ppm से याद करते हैं। ओके, तो उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, सभी को अच्छे से आया होगा समझ में। ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लगा हो कि रटने की आवश्यकता है। तो मैं इसी कदम को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि आप रटो नहीं, समझो पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले हम जांचना चाह रहे हैं कि मोल भिन्न क्या होते हैं। किसी भी पदार्थ को यदि विलयन में मिला रहे हैं तो इस विलयन में कितना मान है पदार्थ का, उसे क्या कहते हैं? मोल भिन्न। तो उस अवयव के मोल भिन्नों की संख्या या अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। हमने अच्छे से काउंट किया, और विलयन के निर्माण में सभी जो अवयव होते हैं उनके मोल भिन्नों का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ओके, क्वेश्चन भी क्या उसी बेसिस पे हमने पीपीएम के बारे में डिस्कस किया। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास के दोस्तों को बोलिए। ओके, टेक केयर, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती।